थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो किसी भी हम स्टोरेज डिवाइस को, जैसे पेरिफेरल डिवाइस, पेन ड्राइव हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, उन सबको जब हम फॉर्मेट करते हैं तो उसमें क्या क्या कौन से फीचर्स होते हैं फॉर्मेट करने वाले, और किस फीचर्स को हमें फॉर्मेट, किस फंक्शन से फॉर्मेट करने में हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला मैं बात करूंगा FAT32, और सेकंड जो है NTFS। इसके बारे में मैं आपको डिफरेंशिएट बताऊंगा कि क्या इनमें डिफरेंशिएट होता है। तो जैसे आप देख लें कि यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मल नोटपैड में आपको दिखा रखा है कि कैसे कैसे इस तरीके से कहता है। तो सबसे पहले मैं इसका जो करेक्टर है, कैरेक्टराइज है, मैं इसको कैटेगरी वाइज इसको करूँगा। उसके बाद जो FAT32 है, और दूसरा जो टैब है NTFS। तो बेसिकली मैं आपको अब इसमें डिफरेंशिएट बताऊंगा कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है और क्या हमारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूंगा। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका फैट में हमेशा सिंपल होता है, और जो NTFS होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर सपोर्ट इन फाइल नेम, कि कोई एक फाइल का नाम है वो कितने मैक्सिमम नंबर का सपोर्ट कर सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सपोर्टेड इन अ फाइल नेम, तो मैं अगर इसकी एक नॉर्मल बात करूं कि कितने कैरेक्टर ये सपोर्ट कर लेता है, तो 83 आपका FAT32 कर लेता है, और 255 यानी कि 255 आपका NTFS कर लेता है। ये बेसिकली। अब मैं दूसरे पॉइंट्स की बात करूं, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल की साइज़ की बात करूं, अब मैं अगर मैक्सिमम जाता हूं, मैक्सिमम फाइल साइज, तो मैं अगर इसकी बात करूँ कि कितनी क्या फाइल साइज सपोर्टेड करता है, तो FAT32 जो है वो 4 GB मिनिमम सपोर्ट करता है, और 16 TB आपका NTFS करता है। दूसरा बात करो इनक्रिप्शन की बात करूँ, इनक्रिप्शन जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, वो जो डेटा रखा रहता है वो किस किस सिक्योरिटी रीजन में हमें, मतलब क्या शो करता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। लेट सपोज मैं अगर इंक्रिप्शन की बात करूँ, तो इंक्रिप्शन में क्या होता है, ये हमेशा नॉट इंक्रिप्टेड होता है। जो फाइल हमारी नॉर्मल शेप में रखी रहती है, ये किसी भी इंक्रिप्शन में काम नॉट इंक्रिप्टेड। ठीक है, और जो दूसरा होता है, ये होता है इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड विद द फाइल सिस्टम। मैं सिक्योरिटी की बात करूं, तो सिक्योरिटी में ये नेटवर्क टाइप, नेटवर्क टाइप ओनली होता है, और ये दोनों होता है। हमें इसको बोथ नेटवर्क लोकल से भी फॉर्मेट कर सकते हैं, ये बेनिफिट्स होता है हमारे, और यहाँ पे नेटवर्क टाइप से भी। तो दोनों फीचर इसके अंदर होते हैं NTFS के अंदर में, एंड FAT32 में यही होता है। दूसरा, अगर मैं फॉल्ट टॉलरेंस की बात करूं, फॉल्ट टॉलरेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे नो प्रोविजन फॉर फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें कोई प्रोविजन नहीं होता फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। नो प्रोविजन ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें कोई प्रोविजन नहीं होता, और इसमें ऑटोमेटिक होता है।
ऑटोमेटिक ट्रबल शूट इन प्रेजेंट। तो बेसिकली जो FAT32 है वो नो प्रोविजन फॉर फॉल्ट टॉलरेंस होता है, और जो NTFS है ऑटोमेटिक ट्रबल ट्रबल शूट इन प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम ये दो चीज़ें देख सकते हैं। और कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो कम ये जो आपका FAT32 और NTFS है, ये फंक्शनैलिटी की कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब आपको मिलेगा, और ये सपोर्ट हो सकता है आपका इसमें, और कहाँ कहाँ मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं कंपैरिजन का मैं नीचे कर देता हूँ, अभी कंपैरिजन पे नहीं जाना हमको। तो यहाँ पे मैं अगर कंपैटिबिलिटी विद दी ओएस अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये आपका विंडोज़ के फीचर्स में सपोर्ट कर, विंडोज़ में आपको मिल जाएगा 95 में मिल जाएगा आपको, 98 में मिल जाएगा आपको, आपको 2000 में मिल जाएगा आपको, और एक्सपी और जो विंडोज़ है आपका दूसरा 2003 उसमें मिल जाएगा, एंड एक्सपी में भी मिल जाएगा। तो ये सब इस चीज फंक्शन में सपोर्ट करता है विंडो फीचर्स में। अगर मैं बात करूँ इनके साथ ये किन किन, और ये जो है जो एन टी एफ एस है वो किस में सपोर्ट करता है, एंड ये इसमें एन टी में करता है, 2x में करता है, अगर मैं बात करूँ तो एक्सपी में करता है, और जो विस्टा है उसमें भी करता है, एंड 7 8 9, सॉरी 9 नहीं, जो विंडो 7 है, 8 है, और 10 है। और मैं अगर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो मैक में चले जाते हैं हम। मैक में मैक ओएस में भी सपोर्ट करता है, ये एक्स एक्स में भी करता है, ठीक है, लिनक्स यानी कि उबंटू में भी करता है। तो ये इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट कंपैटिबिलिटी है कि किस किस चीज़ में वो सपोर्ट करता है। और अगर मैं यहाँ पे यूज़र लेवल डिस्क की बात करूँ तो यूज़र लेवल डिस्क स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे नॉट नॉट प्रेजेंट होता है, और दूसरी जगह पे प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। और अगर मैं कन्वर्सेशन की बात करूँ, कन्वर्जन्स की बात करूँ तो कन्वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे अलाउड, और यहाँ पे नॉट अलाउड होता है। तो बेसिकली ये हमारे फीचर्स होते हैं FAT32 में और NTFS में। हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर सपोर्ट में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल साइज में क्या होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं, और इसमें क्या डिफरेंशिएट है आपका FAT32 और NTFS में। और आपको ये भी दिखा दूंगा कि ये फंक्शन आपको कहाँ से मिलता है किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए। दूसरा मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस वीडियो में कि कैसे हम किसी एक पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, FAT32 से भी और NTFS से। मैं आपको दोनों उसमें तरीके दिखाऊंगा करके आपको। तो सिंपल